बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक अल्लाह ताला की वो पाक किताब है जो आज से 1400 साल पहले नाज़िल हुई थी और तब से आज तक वो अपने मानने वालों के लिए सरचश्माए हदायत है और अपने ना मानने वालों के लिए एक ऐसा खुला चैलेंज है जिसको अबूर करना उनकी सलाहियतों और उनकी हैसियतों से बालातर रहा है। दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो ये कहते हैं कि कायनात का तमाम तर निज़ाम एक खुदकार तरीके से चल रहा है। ज़मीन नामी सियारे पर ज़िंदगी का वजूद भी खुदकार तरीके से ही क़याम में आया था और फिर इर्तिका के मुख्तलिफ मनाज़िल तय करता हुआ ये आगे बढ़ता चला गया और यूं ही ये सिलसिला रवां दवां है और कायनात का कोई खालक और मालिक नहीं है। यकीनन ऐसा नज़रिया रखना एक लतीफ़ा सुनाने से कम नहीं है। ऐसे लोगों को ही दहरिया कहा जाता है और जब इन लोगों से यह सवाल किया जाता है कि उन्होंने इस किस्म के बेहुदा नज़रियात कहाँ से अपना लिए हैं तो वो आगे से जवाब देते हैं कि साइंस का इल्म पढ़ने के बाद हमें यह मालूम पड़ा है कि खुदा ताला की ज़ात पाक का कोई वजूद नहीं है। जबकि साइंस का इल्म वो इल्म है कि अगर आपके पास उसका थोड़ा सा हिस्सा भी आ जाए तो वो खुद इस बात की गवाही देता है कि कायनात का एक खालक भी है और एक मालिक भी है जिसको कायनात की एक एक चीज़ के मुतालिक मुकम्मल इल्म हासिल है क्योंकि उसी ने इस कायनात को बनाया है और वही इस कायनात का तमाम तर निज़ाम चला रहा है और इस निज़ाम को मुकम्मल तौर पर समेटने की सलाहियत भी वही रखता है। गोया अगर आपने कुरान पाक का मुतालिया किया हुआ हो और उसके बाद आपको साइंस का बुनियादी सा भी इल्म हो तो आपका दिल और दिमाग दोनों इस बात की गवाही देते हैं कि ये अल्लाह ताला की ही पाक किताब है, वगरना आज से 1400 साल पहले अरब के सहराओं में ये बातें और कोई नहीं बता सकता था। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने 10 ऐसे सबूत रखेंगे जिनके बाद एक आम अकल रखने वाला, एक मामूली सा साइंसी इल्म रखने वाला आदमी भी ये फैसला कर सकता है कि कुरान पाक वाकई अल्लाह ताला की ही किताब है और वही मालिक कुल कायनात है जिसके इल्म में कायनात की एक एक शय है। अगरचे सबूतों की तादाद लामहदूद है लेकिन चूंकि हमारे पास वक्त महदूद है इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ वो 10 सबूत आपके सामने रखेंगे जो एक आम आदमी की समझ में भी आ जाएं। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि हमने एक ख़ास मिकदार में पानी को आसमान से ज़मीन पर पहुँचाया और फिर इसको ज़मीन में ठहरा दिया और हम ही इसको ज़मीन पर से गायब करने पे भी कुदरत रखते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले तक ही लोग ये समझते थे कि ज़मीन सियारे पर पानी शुरू से ही मौजूद था, लेकिन साइंसी तहकीकात के नतीजा में हमें ये बात मालूम पड़ी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हमें ज़मीन सियारे पर जो पानी नज़र आता है जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को बखूबी पूरा कर लेते हैं, ये दर हकीकत हमारे ज़मीन सियारे का पानी नहीं है बल्कि ये बाहर से आया है। साइंसदानों की तहकीकात के मुताबिक आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले जब हमारी ज़मीन तख्लीक पाई थी तो उसके कुछ अरसा बाद ही इसके साथ मरीख की जिसामत के बराबर जिसामत रखने वाले एक सियारे जिसको थिया कहा जाता है का कुलयन हुआ था। वो कुलयन इतना बड़ा और इतना शदीद था कि उसने ज़मीन की सतह पर दर्जा हरारत को बहुत हद तक बुलंद कर दिया था। ये उसी कुलयन के नतीजे में हुआ था कि ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा इससे अलग हो गया और उसने ज़मीन के इर्द गिर्द हरकत करना शुरू कर दी जिसको आज हम चांद के नाम से जानते हैं। तो अगर ये मान भी लिया जाए कि उस वक्त ज़मीन पर पानी की कुछ मिकदार मौजूद थी तो जिस हद तक वो दर्जा हरारत बढ़ चुका था यकीनन वो सारे का सारा पानी वेपोराइज हो चुका होता स्पेस के अंदर। गोया मुख्तलिफ किस्म की गहरी तहकीकात के बाद साइंसदान इस नतीजा पर पहुंचे हैं कि ज़मीन पर आज हमें जो पानी नजर आता है ये ज़मीन पर मुख्तलिफ किस्म के एस्टेरॉइड्स के जरिए से आया है। साइंसदानों की तहकीकात ने हमें ये बात भी बताई है कि आज से तकरीबन 3.5 अरब साल पहले ज़मीन पर मुख्तलिफ किस्म के एस्टेरॉइड्स की बारिश हो रही थी जिसको वो बम्बार्डमेंट पीरियड का नाम देते हैं और ये एस्टेरॉइड्स पानी से भरे हुए होते थे। लिहाजा अब ये बात एक साइंसी हकीकत बन चुकी है कि ज़मीन सियारे पर इस वक्त जितना भी पानी मौजूद है वो सारे का सारा डीप स्पेस में से एस्टेरॉइड्स के जरिए से ज़मीन पर उतारा गया है और ये बात कुरान पाक में आज से 1400 साल पहले ही अल्लाह पाक ने बयान फरमा दी थी कि यह पानी ज़मीन का अपना नहीं है बल्कि हमने इस पानी को ज़मीन पर पहुंचाया है और फिर इसको ज़मीन में ठहरा दिया है और हम ही इसको गायब करने पे कुदरत रखते हैं। फिर अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि हमने हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया है। अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि आज से 1400 साल पहले अरब के उन सहराई इलाकों में जहाँ पर पानी की किल्लत हुआ करती थी कोई ये बात कैसे कह सकता है, बल्कि इस बात का तसव्वुर भी कैसे किया जा सकता है कि कायनात में मौजूद हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया गया है। जबकि ये 19वीं
19वीं اور 20वीं صدی میں ہونے والی تحقیقات کے نتیجہ میں تھا کہ سائنسدان ہمیں یہ بات بتانے میں قابل ہوئے کہ زمین پر ہمیں جتنی بھی زندگی نظر آتی ہے ان سب کی تخلیق میں سب سے بنیادی کردار ادا کرنے والی چیز کا نام پانی ہے، اور کائنات میں جتنی بھی زندگی آج ہمیں نظر آتی ہے وہ پانی کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتی، جبکہ یہی سائنسی حقیقت آج سے 1400 سال پہلے اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک کے ذریعہ سے ہمیں بتا دی تھی۔ پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ کیا وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے یہ نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان سب آپس میں جڑے ہوئے تھے، گویا ہم نے ان کو پھاڑ کر ایک دوسرے سے الگ الگ کیا۔ یہ واضح اشارہ ہے بگ بینگ تھیوری کی طرف۔ 1920s کی دہائی میں ایک بہت ہی مشہور و معروف آسٹرونومر ہوا ہے ایڈون ہبل۔ اس نے اپنے مشاہدات کے ذریعہ سے ہمیں یہ بتایا تھا کہ کائنات کے اندر جتنی بھی گلیکسیز کو اس نے دیکھا ہے اس کو یہ لگا ہے کہ وہ گلیکسیز ایک دوسرے سے بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ دور بھاگتی ہوئی جا رہی ہیں۔ تو اگر اسی فلم کو ریورس ڈائریکشن میں چلایا جائے تو یقیناً ایک مقام ایسا بھی آئے گا جب یہ تمام تر گلیکسیز گویا تمام تر فلکی جسام جو کائنات میں موجود ہیں وہ ایک ہی نقطہ کی شکل میں مرکوز ہو جائیں گے۔ یہی در حقیقت بگ بینگ تھیوری کی وجود کی وجہ بنی ہے، جس تھیوری کے مطابق آج سے تقریباً 13.8 ارب سال پہلے تمام تر میٹر، تمام تر انرجی، یہ سب ایک ہی نقطہ کی شکل میں مرکوز تھے، اور اسی نقطہ یعنی سنگولیرٹی کی ایکسپینشن سے پھر ہماری ساری کائنات وجود میں آئی ہے۔ اور یہ بات آج سے 1400 سال پہلے ہی اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعہ سے ہمیں بتا دی تھی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے طاقت اور مضبوطی کے ساتھ آسمان کو بنایا ہے اور ہم ہی در حقیقت اس کو وسیع کرتے جا رہے ہیں۔ آئنسٹائن سے بڑا نام فزکس کی دنیا میں شاید آج تک پیدا نہیں ہوا، اور اس نے اپنی ایک بڑی مشہور و معروف تھیوری دی ہے جس کو جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہا جاتا ہے۔ جب اس نے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی فیلڈ ایکویشنز لکھی تھیں تو ان فیلڈ ایکویشن سے اس کو یہ معلوم پڑ رہا تھا کہ کائنات مسلسل ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے۔ آئنسٹائن کائنات کی ایکسپینشن کو پسند نہیں کرتا تھا، اس کے خیال کے مطابق کائنات اسٹیٹک تھی یعنی ساکن تھی۔ گویا اس نے اپنی ایکویشنز کے اندر ایک چھوٹی سی ترمیم کی، ایک کانسٹنٹ ان ایکویشنز کے اندر ڈال دیا، لیکن بعد میں جب ہبل نے یہ بتایا کہ کائنات کی تمام تر گلیکسیز تو ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں، گویا کائنات مسلسل ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے، تو آئنسٹائن نے کہا کہ اس کانسٹنٹ کا ایڈیشن اس کی ایکویشنز میں اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس نے اس کو کہا دا گریٹسٹ بلنڈر آف مائی لائف۔ لیکن یہی بات اللہ پاک نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دی تھی کہ ہم ہی آسمانوں کو وسعت دیتے جا رہے ہیں، گویا کائنات مسلسل پھیلتی جا رہی ہے۔ اور ابھی حالیہ سائنسی تحقیقات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ نہ صرف کائنات مسلسل پھیل رہی ہے بلکہ اس کے پھیلاؤ کی رفتار میں روز بروز اضافہ دیکھنے میں آ رہا۔ پھر اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ روز قیامت ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھنے والے اوراق کو لکھنے کے بعد لپیٹ دیا جاتا ہے، یعنی فولڈ کر دیا جاتا ہے۔ گویا جیسے کہ پچھلی آیت میں اللہ پاک نے کائنات کی تخلیق سے متعلق ہمیں بتایا کہ کائنات کے تمام تر اجسام جو ہمیں آج نظر آتے ہیں یہ سب کے سب پہلے ایک نقطہ کی شکل میں مرکوز تھے، گویا ہم نے ان کو پھاڑ کر ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم تمام تر ان فلکی اجسام کو دوبارہ اکٹھا کر دیں گے، گویا ان کو ایسے فولڈ کر دیں گے جیسے کہ ایک ایکسپینڈڈ شیٹ آف پیپر کو فولڈ کیا جاتا ہے، یعنی جس طرح یہ کائنات شروع ہوئی تھی بالکل اسی کی ریورس ڈائریکشن میں اس کائنات کا تمام تر نظام لپیٹ کر دوبارہ ایک نقطہ کی شکل میں مرکوز کر دیا جائے گا، اور اسی کو کہا جاتا ہے سائنس کی زبان میں دا بگ کرنچ تھیوری۔ اس کے مطابق تمام تر فلکی اجسام دوبارہ سے ایک دوسرے کے قریب آتے آتے سکڑ کر بلاخر دوبارہ ایک انتہائی چھوٹے ماس کی شکل اختیار کر جائیں گے، اور یہ بات آج سے 1400 سال پہلے ہی اللہ پاک کی ذات پاک نے ہمیں بتا رکھی ہے۔ پھر اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے 2 سمندروں کو جاری کر دیا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر رکھی ہے اور وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ کیپ ہارن جو کہ ساؤتھ امریکہ میں موجود ہے، اگر آپ کبھی وہاں پر چلے جائیں تو وہاں پر دنیا کے 2 بڑے سمندر آپس میں ملتے ہیں، اٹلانٹک اور پیسفک، لیکن ملنے کے باوجود وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہیں ہوتے، اور سب سے شاندار نظارہ تو یہ ہے کہ دونوں کے درمیان ایک واضح باؤنڈری آپ کو نظر آتی ہے، اور یہ باؤنڈری تقریباً 800 کلومیٹر تک لمبی ہے، جس کو ڈریک پیسج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اب سائنسی تحقیقات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ دونوں پانیوں کی مختلف سیلینٹی اور
मुख्तलिफ केमिकल कंपोजिशन की वजह से इनके दरमियान एक बैरियर मौजूद है, गोया ये एक दूसरे के साथ कभी मिक्स नहीं होते। फिर अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया है। अब आप सब लोग ये जानते हैं कि ज़मीन के अंदर ज़िंदगी का वजूद इसलिए है क्योंकि ज़मीन के पास एक बहुत ही बेहतर एटमॉस्फेयर मौजूद है। हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा है जो सूरज से आने वाली इंतहाई ख़तरनाक रेडिएशंस को रोक कर ज़मीन पर ज़िंदगी को मुख्तलिफ किस्म के ख़तरात से बचा लेता है। हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन जैसी लेयर्स की मौजूदगी ही दर हकीकत हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी के वजूद को बरकरार रखने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। मरीख के मुतालिक अब आप सब लोग जानते हैं कि उसका एटमॉस्फेयर बहुत ही थिन है, लिहाजा वहाँ पर दर्जा हरारत इतना शदीद हो जाता है कि वहाँ पर ज़िंदगी के वजूद के लिए इम्कानात इंतहाई मादूम पड़ जाते हैं। इसी बात की तरफ आज से 1400 साल पहले अल्लाह पाक ने हमारी तवज्जो मबजूल करवाई है कि क्या तुम लोग नहीं देखते कि हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया है। फिर अल्लाह पाक कुरान पाक में ये फरमाते हैं कि ज़मीन पर पहाड़ों की मिसाल ऐसे ही है जैसे कि मेखें गाड़ी गई हों। और मेखों से मुतल्लिक आप सब लोग जानते हैं कि जब हम उनको किसी जगह पे गाड़ देते हैं तो उनका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा ही हमें ऊपर नजर आता है, जबकि उनका मेजर हिस्सा उस सरफेस के अंदर चला जाता है जिस सरफेस में उनको हमने गाड़ा होता है। माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात कर लें तो आप सब लोग ये जानते हैं कि सतह समुंदर से तकरीबन 9 किलोमीटर की बुलंदी पर वो मौजूद है, लेकिन उसकी अगर रूट्स की बात की जाए तो उसकी रूट्स तकरीबन 125 किलोमीटर तक नीचे धंसी हुई हैं। यानी यहाँ से वाजे पता चल रहा है कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि पहाड़ों को हमने ज़मीन पर मेखों की तरह गाड़ा है। और इसकी तस्दीक अब साइंस कर रही है कि बिल्कुल जैसे मेखों का एक बहुत ही मामूली सा हिस्सा हमें सतह के ऊपर नजर आता है और बाकी हिस्सा सतह के नीचे होता है, ऐसे ही पहाड़ों का भी सतह से ऊपर जो हिस्सा हमें नजर आता है वो बहुत ही मामूली सा है, जबकि उनका बहुत बड़ा हिस्सा तो अभी सतहों के नीचे मौजूद है। फिर अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं कि हमने लोहे को ज़मीन पर उतारा है और इसके अंदर बेपनाह ताकत है और लोगों के लिए बहुत सारे फ़वाइद हैं। और अब साइंसी तहकीकात ने हमें यह बात बताई है कि लोहा मुख्तलिफ किस्म के मेटेओराइट्स के ज़रिए से ज़मीन पर आया है, गोया इसको ज़मीन पर भेजा गया है। और इसी बात से मुतल्लिक अल्लाह पाक ने आज से 1400 साल पहले हमें बता दिया था कि हमने भेजा है लोहे को तुम्हारी तरफ, और इसी बात की तस्दीक आज साइंसी तहकीकात ने कर दी है। फिर अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ही है जिसने रात और दिन को पैदा किया है, चांद को और सूरज को पैदा किया है, और वो अपने अपने दायरे में तैर रहे हैं, गोया अपने अपने मदार में महवे गर्दिश हैं। गोया आज से 1400 साल पहले जब दुनिया साइंस नामी इल्म के साथ मुकम्मल तौर पर किसी किस्म की कोई वाकफियत नहीं रखती थी, अल्लाह पाक ने उस वक्त हमें ये बात बताई थी कि चांद और सूरज इन सब के अपने अपने फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं, गोया इनके अपने अपने मखसूस रास्ते हैं और ये अपने अपने मखसूस रास्तों में महवे गर्दिश हैं। इनमें कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जिसको क़याम हासिल हो, जिसको सुकूत हासिल हो। गोया ये तमाम तर फल्की अजसाम मुसलसल महवे गर्दिश हैं, मुसलसल हरकत में हैं। मुख्तलिफ किस्म के मुफस्सरीन ने यह भी बताया है कि यस्बाहून का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में हरकत करती हुई बॉडी की मूवमेंट्स को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो गोया यहाँ पर अल्लाह पाक ने यह भी बता दिया है कि सूरज और चाँद ना सिर्फ अपने ऑर्बिट्स में गर्दिश कर रहे हैं बल्कि वो स्पिन भी कर रहे हैं। तो ये थे वो 10 सबूत, जैसा कि हमने आपको बताया कि इनकी तादाद लामहदूद है, जिनको पढ़ने के बाद और समझने के बाद एक आम अकल रखने वाला आदमी भी इस बात पर गवाही देने पर आमादा हो जाता है कि कुरान पाक वाकई ही अल्लाह पाक की पाक किताब है। वगरना आज से 1400 साल पहले कौन हो सकता है जो अरब के सहराओं में ऐसी बातें लोगों को बतलाए जिन बातों के मुतल्लिक उस वक्त किसी को कुछ इल्म ना था, किसी के पास कोई सुराग ना था, और अब जा करके साइंस इनमें से बहुत सारी बातों की तहकीक करने में कामयाब हुई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।